हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारा चैप्टर चल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज। इसमें अब तक हमारी क्लास 5 हो चुकी हैं, ये हमारी क्लास 6 है। अगर आप लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखी है तो पिछली क्लास का लिंक हमने आई बटन में लगाया हुआ है, वहाँ से जाके आप बड़े आराम से पिछली क्लास देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, रुपये 5,500 की राशि पर वार्षिक 15% की दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जब ब्याज की गणना हर 8 महीने पर चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। क्वेश्चन अच्छा है, इसमें 3 ईयर का कॉन्सेप्ट लगेगा। आप लोग इसे सॉल्व करने का प्रयास करिए। देखिए, क्वेश्चन हमसे कह रहा है रुपये 5,500 की राशि पर वार्षिक 15% की दर से, रेट कितना हमारा 15% यानी 15%। ठीक है, ये जो दिया गया हमें रेट वो 15% वार्षिक दिया गया, लेकिन हमें चाहिए 8 महीने पर। तो 8 महीने पर निकालेंगे। 15% हमारा कितने महीने के लिए, 12 महीने के लिए। हमें चाहिए 8 महीने के लिए, तो कैसे निकालेंगे? 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। 3 से काटेंगे, 3 5 15 यानी कि 10%। यानी कि 8 महीने पे हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 10%। ठीक, अब टाइम हमें कितना दिया हुआ, समय हमें दिया 2 ईयर्स। कितना, 2 ईयर्स, यानी कि 1 साल में 12 महीने, तो 2 साल में कितने महीने होंगे, 12 दूनी 24, 24 मंथ। ठीक, अब इन 24 महीनों में 8 महीने कितनी बार आएंगे, तो इसे 8 से भाग दे देंगे। तो 8 से कितनी बार कटेगा, 8 तिया 24 यानी कि 3 बार। 8 महीने हमारे कितनी बार आएंगे, 3 बार, यानी कि ये 3 साल वाला कॉन्सेप्ट इसमें लागू होगा। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस हो जाएगा। अब तो हो जाएगा, अब कुछ नहीं बचा। ठीक है, अतः हमने निकाल लिया 8 महीने 2 साल में 8 महीने 3 बार आएंगे। अब इसमें 3 साल वाला कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। ठीक है, तो हमारी रेट कितनी है, 10%। तो 10% यानी कि 1/10। टी मेथड से करेंगे तो क्या करेंगे, अगर 3 बार है 8 महीने तो इसका क्यू कर देंगे, तो पी हमारा कितना हो जाएगा, पी हमारा हो जाएगा 10 का क्यू यानी कि 1,000 रुपये। ठीक, 1,000 यूनिट, रुपये नहीं मानते, यूनिट मानते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा मूलधन। अब पहले 8 महीने पे, और ये दूसरे 8 महीने पे, एंड ये तीसरे 8 महीने पे। पहले 8 महीने पे 1/10, इसका 1/10 निकालेंगे 100, इसका भी 1/10 निकालेंगे 100, इसका भी 1/10, यानी कि 3 साल में हमारा ऐसा ही कितना हो गया, 100 + 100 + 100 यानी कि 300। यानी कि ये क्या आ गया हमारा, ऐसा ही बराबर कितना आ गया, 300 यूनिट। अब आगे, अब दूसरे साल का सीआई निकालेंगे। तो दूसरे साल में सीआई निकालने के लिए जो पहले साल ब्याज पे, ये जो ब्याज है इस पर भी ब्याज लगेगा, यानी कि इसका भी 1/10% निकालेंगे, यानी कितना आएगा हमारा 10। अब तीसरे साल निकालेंगे। तीसरे साल क्या होगा, जितने पहले ब्याज हैं उन सब पे ब्याज लगेगा, यानी कि इस पर भी लगेगा। इसका भी 1/10 निकालेंगे, कितना आएगा हमारा 10। इसका भी, अब इसका जो पीछे रह गया ये, इसका भी 1/10% निकालेंगे, 10%, यानी कि ये भी आएगा हमारा 10। ठीक है, देखते रहिएगा। ठीक है, अब इसका भी जो पीछे जितने भी ब्याज हैं उन सब पे ब्याज लगेगा, यानी कि इसका भी 1/10 निकालेंगे, कितना आएगा 1। तो ये ऐसा ही आ गया हमारा 300। और सी आई माइनस ऐसा ही क्या होता है, ये 10 + 10 और ये वाला 10, 10 + 10 और 10 30 और 1 31। सी आई माइनस ऐसा ही आ गया हमारा 31। अब यहाँ से निकालेंगे सी आई, तो सी आई क्या हो जाएगा, ऐसा ही प्लस ये जो डिफरेंस है इसको भी जोड़ देंगे, यानी 300 और 10 20 30 और यानी कि 331, 331। ये आ गया हमारा सी आई 3 साल का, 3 साल का नहीं, 3 बार 8 महीने का। ठीक है, 3 8 महीने का हमारा सी आई कितना आ गया, 331 रुपये। उसने हमसे पूछा क्या है, उसने हमसे पूछा है 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, यानी कि 2 वर्ष में। और हमें वो क्या दिया गया, हमें मूलधन दिया गया है कितना, 5,500, यानी कि ये हमारा कितना, 5,500 रुपये। ठीक है, तो 1 यूनिट निकालेंगे, कैसे आएगा 1 यूनिट, अगर 1000 में हम 55 से गुणा करेंगे तो 55,000 हो जाएगा, यानी कि हमें कितने से गुणा करना पड़ेगा, 5.5 से। तो 1 यूनिट हमारा कितना आ गया, 1 यूनिट आ गया हमारा 5.5। देखिए यहाँ पे देख लीजिए, 1000 यूनिट है हमारा 5,500 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से 1 यूनिट निकालेंगे,
1 यूनिट कितना आएगा, इसमें से भाग दे देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 जीरो से कट जाएगा, 1 जीरो बचेगा, यानी कि 1 अंक बाद पॉइंट भी आ जाएगा। देखिए 5500 बटे 1000, ये जीरो से जीरो कटा और 1 जीरो बचा, यानी कि 5.5 1 यूनिट आ गया हमारा। ठीक है, अब क्या करते हैं, हमें चाहिए 3 साल का CI। 3 साल का CI हमारा कितना निकल गया, 331। अब 331 यूनिट निकाल देंगे, ये किसके बराबर होगा हमारा, ये होगा 331 गुणा 5.5, इसमें इसका गुणा कर देंगे। ठीक है, आप लोग इसका मल्टीप्लाई करिए, इसका मल्टीप्लाई आएगा 18205, ये इसका मल्टीप्लाई, 1 अंक बाद पॉइंट है, पॉइंट भी लगा देंगे, यानी कि 1820.5 रुपये, इतना इसका आंसर आएगा। 3 साल का CI कितना आएगा हमारा, 1820, 1820.5 रुपीज। ठीक है, ये हो गया इसका ट्री मेथड। अब इसका रेशियो मेथड देखते हैं। ठीक, रेशियो मेथड क्या कहता है, अब देखते हैं इसका रेशियो मेथड। रेशियो मेथड के लिए रेट हमारी कितनी आई थी, 8 महीने के लिए रेट %, और 8 मंथ के लिए कितना आता है, 10%। यहाँ 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। माना मूलधन हमारा 10 है। ठीक है, तो एक इंटरेस्ट लग के ये हमारा इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 11, यानी कि 3 साल के लिए तो क्यू कर देंगे, 10 का क्यू और 11 का क्यू। 10 का क्यू कितना आएगा हमारा, 10 का क्यू आएगा 1000, और 11 का आएगा हमारा, 11 का क्यू होता 1331। ठीक, कितना डिफरेंस है इनमें, 331 का, कितने का, 331 का। ठीक, तो ये हो गया हमारा मूलधन, ये हो गया हमारा अमाउंट, एंड ये हो गया हमारा CI। ठीक है, यहाँ से सब कुछ आ गया। अब जो हमें दिया गया, क्या दिया गया हमें, मूलधन दिया गया कितना, 5500 रुपये। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 5.5। तो 331 में हम 5.5 से गुणा कर देंगे, कितना आएगा, 1820.5 रुपये। ठीक है, ये आ गया हमारा 3 साल का CI। अच्छा क्वेश्चन था। अब आप लोग एक बार इसे अपने आप करेंगे, सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, किसी धनराशि पर 12.5% वार्षिक की दर से 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर रुपये 15 है, वह धनराशि ज्ञात करें। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह आप लोग इसे सॉल्व करने का प्रयास करिए। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया है 12.5%, यानी कि रेट हमें कितने दिया, 12.5%। इसकी फ्रैक्शन होती है हमारी 1/8। अगर हम इसे रेशियो मेथड से करने जाएंगे, रेशियो मेथड में लागू नहीं होगा, क्योंकि रेशियो मेथड में हमें SI का नाम निशान नहीं मिलता। अब उसमें दिया गया CI SI का डिफरेंस, तो हमें ट्री मेथड ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, 12.5%, और टाइम कितना हमारा, 3 ईयर्स, 3 साल का समय है। तो क्या करेंगे, इसका क्यू कर देंगे। मूलधन हम कितना मानेंगे, 8 का क्यू, इसका क्यू करेंगे, 8 8 64 अट्ठे कितना होता है हमारा, 512। ठीक है, 8 चौक 32, 8 सिंह 48 और 3 51। ठीक, इतने यूनिट, ये हमने मूलधन मान लिया पहले साल के लिए और दूसरे साल के लिए एंड तीसरे साल के लिए। पहले साल के लिए इसका 1/8 निकालेंगे, दूसरे साल के लिए 1/8 निकालेंगे, तीसरे साल के लिए 1/8 निकालेंगे। तो 512 का 1/8 निकालेंगे, कितना होगा, 8 सिंह 48, 8 चौक 32, यानी कि 64 और 64। ये आ गया हमारा SI बराबर कितना आ गया, 64 + 64 + 64, यानी कि 4 × 12 और 6 × 18 और 1 19, यानी कि 192 यूनिट। अब निकालेंगे दूसरे साल के लिए CI। तो दूसरे साल के लिए निकालेंगे तो पहले साल जो ब्याज है इस पर भी ब्याज लगेगा, इसका भी 1/8 निकालेंगे, कितना आएगा, 8। अब तीसरे साल के लिए निकालेंगे, इसका भी 1/8 निकालेंगे और इसका भी 1/8 निकालेंगे, ये 1/8 है तो कितना आएगा हमारा, 8। इसका 1/8 निकालेंगे तो कितना आएगा, 8। ठीक है, अब इसका भी 1/8 निकालेंगे, कितना आएगा हमारा, 1। इतनी बात समझ रहे हैं आप लोग, ये 1/8 है। ठीक है, कन्फ्यूज मत होइएगा, 1/8 है, ये भी हमारा 8 है। तो अब हमारा CI SI का डिफरेंस कितना आ गया, 8 8 2 16, 8 3 24 और 1 25। और CI कितना हो जाएगा हमारा 3 साल का, CI हो जाएगा इसमें जो हमारा SI है, इसमें ये जो डिफरेंस है उसे जोड़ दें, 25 जोड़ दें, यानी कि देखिए 192 ये आ गया, 25 और जोड़ दें, 5 और 2 7, कितना हो गया, और 25 9 और 2 11,
और एक और एक 217 यूनिट। ठीक, ये आ गया हमारा सी आई। अब हमसे पूछा सी आई माइनस एस आई। सी आई माइनस एस आई, या तो यहाँ से निकाल लीजिए माइनस करके 25 यूनिट आएगा, या सीधे सीधे ये लिख दिए 8 और 8 16, 8 की 24 और 1 25। सी आई माइनस एस आई कितना हमारा 25 यूनिट। ठीक है, हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है? क्वेश्चन में हमें सी आई एस आई का डिफरेंस दिया गया कितना? तो 25 यूनिट। हमें सी आई एस आई का डिफरेंस कितना दिया है? 15 यूनिट, 15 रुपये। तो यहाँ से 1 यूनिट निकाल लेंगे। 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 15/25 कितना आएगा? 5 दिया 15 और 5 25, यानी कि 5 से काट देंगे से 6 बार, कितनी बार जाएगा? 0.6। 0.6 1 यूनिट कितना आ गया हमारा? 0.6। लेकिन हमसे वो पूछा हुआ धनराशि क्या है, तो मूलधन हमारा कितना? 512। तो 512 यूनिट निकालेंगे तो कितना आएगा? इसमें हम 0.6 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इसे गुणा करेंगे, 6 दूनी 12। देखिए 6 एकम 6 और 1 7 और 6 पंजे 30, यानी कि 30 कुछ नहीं है, एक अंक बाद पॉइंट है, पॉइंट लगा देंगे। 307.2 रुपये हमारा आंसर आ गया। वह धनराशि कितनी है हमारी? 307.2 रुपये। ठीक है, अब इसमें रेशियो मेथड लगाएंगे तो वो इसमें काम नहीं करेगा, क्योंकि उसमें ऐसा ही निकलेगा नहीं, और यहाँ सी आई एस आई का डिफरेंस दिया गया है। ठीक, अब ट्री मेथड को हम और आसान तरीके से समझते हैं। देखिए कैसे, जैसे हम मान लेते हैं हमारा मूलधन कितना है? 1000 यूनिट। ठीक है, रेट है हमारी 10%। ठीक, और टाइम है हमारा 3 ईयर्स। ठीक है, तो 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। अब हम दूसरी तरफ मान लेते हैं मूलधन हमारा कितना है? AQ, और टाइम है हमारा 3 ईयर्स। ठीक है, अब आगे ऐसे दोनों को कॉन्सेप्ट को एक साथ समझते हैं। टाइम हमारा 3 साल है, तो हम किसका करेंगे? इसका क्यूब। तो मूलधन हम क्या मानेंगे? बराबर 10 का क्यूब, यानी कि 1000। ठीक, पहले साल के लिए ये हो जाएगा हमारा 100 यूनिट। दूसरे साल के लिए भी 1/10 निकालेंगे, 100 यूनिट। एंड तीसरे साल के लिए भी 100 यूनिट। ये क्या हो गया? 3 साल का हमारा ऐसा ही हो गया। ठीक, ये अभी यहाँ पे लेंगे। हमने मूलधन क्या माना? AQ। अब पहले साल के लिए इसका 1/A निकालेंगे, कितना आएगा? A²। दूसरे साल के लिए भी 1/A निकालेंगे, A²। एंड तीसरे साल के लिए 1/A निकालेंगे, A²। ठीक, दोनों कंडीशन हमारी साथ साथ चल रही हैं। अब आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे? दूसरे साल के लिए इसका 1/10 निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा? 10। ठीक है, फिर तीसरे साल के लिए इसका 1/10 निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा? 10। ऐसे इसका दूसरे साल के लिए इसका 1/A निकालेंगे, कितना आएगा? A। तीसरे साल के लिए इसका 1/A निकालेंगे, कितना आएगा? A। फिर इसका भी 1/A निकालेंगे तो कितना आएगा? A। ऐसे ही इसका भी 1/10 निकालेंगे, कितना आएगा? 10। दोनों साथ साथ समझ लेंगे, अच्छा रहेगा। फिर तीसरे साल के लिए जो जितने भी पिछले ब्याज हैं उन सब पे भी ब्याज लगेगा, नहीं पर लग गया, ये बचा है। तो इसका भी 1/10 निकालेंगे, कितना आएगा? 1। इसका भी 1/A निकालेंगे, कितना आएगा? 1। ठीक है, अब कंपैरिजन कर देंगे। जहाँ A लिखा हुआ वहाँ A, ये हो गया हमारा A। ये क्या हो गया हमारा? A। ये भी हो गया हमारा A, ये हो गया हमारा A। एंड ये हो गया हमारा A², ये हो गया A², ये हो गया A², एंड ये हो गया हमारा AQ। ठीक है, कंपैरिजन से कुछ समझ में आया? मूलधन हमारा AQ है और ये A², ये कंपैरिजन हो गया हमारा, और ये क्या है? 1 हमारा 1 ही रहेगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। ठीक, कंपैरिजन कर दिया। अब हम यहाँ से और कंपैरिजन करते हैं, आगे चलते हैं, देखिए क्या होता है। अब हम यहाँ से निकालेंगे 3 साल का SI। 3 साल का SI कितना होगा? 100 + 100 + 100, यानी कि SI कितना होगा हमारा? 300। 100 + 100 + 100 बराबर 300 यूनिट। ठीक है, ये आ गया। अब हम यहाँ से निकालेंगे 3 साल का SI, कितना आ जाएगा? A² + A² + A² बराबर कितना आ गया? 3A²। ये आप याद रखेंगे तो आप एक बार में क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक, अब हम यहाँ से निकालेंगे 3 साल का CI माइनस SI। CI माइनस SI, SI हमारा 300 आ गया, और CI माइनस SI कितना होगा? इन दोनों का डिफरेंस जो होता है, ये इतना पोर्शन होता है, क्या होता है? 10 और 10 20 और 1 30 और 1 31। ठीक है, कितना होगा हमारा? 31 यूनिट। 10 + 10 + 10 + 1 बराबर
31। ठीक है, अब ऐसे यहाँ पर निकालेंगे सी आई माइनस एस आई, बराबर कितना होगा हमारा, ये ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस 1 बराबर 3a प्लस 1। ठीक है, 3a प्लस 1। ये सब आपको क्वेश्चन में काम आएंगे, जब क्वेश्चन करेंगे ना तो आप बहुत आसान हो जाएगा। अब आगे क्या निकालेंगे हम, थर्ड ईयर का सी आई, तीसरे साल का सी आई कितना होगा हमारा, थर्ड ईयर सी आई कितना होगा हमारा, ये 10, ये कितना होगा, इसमें 100 भी जोड़ेंगे, ये एस आई भी जुड़ता है ना, कितना होगा देखिए, थर्ड ईयर सी आई क्या होगा, यही तो होगा, ये पूरी लाइन, ये वाली लाइन कितना हो जाएगा, 100 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, ये 100 प्लस 20 यानी कि 121 यूनिट। कितना हो गया, 100 प्लस 20 और 121 बराबर 121। अब ऐसे यहाँ पर निकालेंगे थर्ड ईयर सी आई, थर्ड ईयर सी आई कितना आएगा हमारा, देखिए ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 बराबर कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1। ये थर्ड ईयर का हमारा क्या आ गया, सी आई। अब यहाँ से निकालते हैं क्या हम, अब हमारे पास बचा तीनों साल का सी आई निकालने के लिए, तो एस आई कितना है, पूरा 3 साल का यानी टोटल सी आई जो कितना है तीनों साल का, एस आई कितना हमारा 300 और डिफरेंस कितना 331 यानी कि पूरा तो होता है, ये डिफरेंस इसमें जोड़ देंगे तीनों साल का सी आई आ जाएगा कितना, 300 प्लस 31 बराबर 331 यूनिट। ऐसे यहाँ पर तीनों साल का सी आई निकालेंगे, कितना आएगा, देखिए सी आई कितना हमारा, एस आई कितना 3a स्क्वायर और सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस कितना है 3a प्लस 1। ठीक है, ये आ गया हमारा 3a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 1, 3 साल का सी आई। अभी आप घबराइए मत, इसे देखें, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आप कहेंगे वाह क्वेश्चन बड़ा आसान हो गया, बड़े बड़े लेंथी क्वेश्चन इससे बड़ी आराम से हो जाएंगे, बस आप थोड़ी देर धैर्य रख के इसे समझ लीजिए बस। अब देखिए अगर वो 3 साल का सी आई हमसे पूछे तो हम यहाँ से रेशियो निकाल लेंगे, इसमें ए स्क्वायर का गुणांक कितना 3, यहाँ पर ए का गुणांक कितना 3 और यहाँ 1 का गुणांक कितना 1। ठीक है, 3:1, ये आ गया हमारा रेशियो। इससे भी हम 3 साल का सी आई बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये रेशियो आप याद रखिए, आपके बहुत काम आएगा। ये जो रेशियो निकल के आया है यहाँ से क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अब सीधे हम आते हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल लेते हैं, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा आपके ऊपर से निकल जाएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये तो एक समझ में आ गया, इस तरह से आपने समझ लिया, लेकिन जब क्वेश्चन करेंगे तभी आपको अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन है हमारा, किसी धनराशि पर 20% वार्षिक की दर से 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ₹112 है, तो वह धनराशि ज्ञात करें। ठीक है, इसे क्वेश्चन को अब करते हैं, आप लोग चाहें तो इसे प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने बताया था उस तरह से, बस कुछ नहीं, जो निकल के आया था सी आई माइनस एस आई उसमें वैल्यू रख दीजिए। देखिए यहाँ पे रेट कितना दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, यानी कि 20%। 20% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/5। समय कितना हमारा 3 वर्ष, तो ये क्या हो गया, ये हमारी हो गई ए की वैल्यू, किसकी, ए की वैल्यू, ए हमारा इतना है, और सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस कितना था 3 साल के लिए अभी निकाला था हमने 3a प्लस 1, कितना 3a प्लस 1। तो यहाँ क्या रख देंगे, ए की वैल्यू रख देंगे 3 इंटू ए की वैल्यू कितनी 5, 3 5 15 और 1 16 यानी कि 16 यूनिट। और हमें डिफरेंस कितना दिया है 16 यूनिट, किसके बराबर है 112 के, 112 रुपये के। ठीक है, उसमें दिया है 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ₹112 है, तो इसमें 16 से कितने से गुणा करने पर आ रहा, 16 सत्ते 112, तो 1 यूनिट आ गया हमारा 7। हमसे क्या पूछा है, वह धनराशि ज्ञात करो, तो वो धनराशि हम ज्ञात करेंगे। तो हमारा मूलधन कितना होता था, देखिए मूलधन कितना होता था, अभी हमने दिखाया था कितना होता था, ये देखिए यहाँ पे ये मूलधन है, यहाँ पे ए क्यू, मूलधन कितना होता था हमारा ए क्यू। ठीक है, तो मूलधन कितना हमारा हो जाएगा ए क्यू, ए की वैल्यू कितनी है 5, 5 का क्यू बराबर हो जाएगा हमारा 125 यूनिट। 1 यूनिट कितना हमारा 7, तो 125 में 7 से गुणा कर देंगे, हमारा मूलधन आ जाएगा। देखिए कितना आएगा, 7 से गुणा करेंगे, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14 और 3 कितना होगा 17 और 7 एकम 7 और 1 8, 875 रुपये।
हो गया। बस प्रैक्टिस करेंगे आपको आ जाएगा, इतना ना ट्री बनाने की ज़रूरत है ना रेशियो मेथड करने की ज़रूरत है। यहाँ से आपकी कैलकुलेशन भी बहुत कम हो गई, थोड़ी कम नहीं बहुत कम हो गई, क्योंकि आप यहाँ पे लिखते 5 से 6 5 से 6, फिर आपको कैलकुलेशन थोड़ी बहुत कम हुई है, कैलकुलेशन थोड़ी नहीं बहुत कम हुई है। ठीक है, अब हम इसका ट्री बनाते हैं, अभी जिस तरह बना था उसी तरह से। ठीक है, देखिए रेट हमें कितना दिया है, कितना दिया 20%, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। ठीक है, तो ट्री बनाते हैं यहाँ पे, ये ध्यान से ध्यान रखिएगा, फर्स्ट ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए एंड थर्ड ईयर के लिए। छोटा हो गया गुलाब, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ से इसका भी 1/5 निकालेंगे ये, एंड इसका भी 1/5 निकालेंगे ये। फिर तीसरे साल के लिए इसका भी 1/5 निकालेंगे एंड इसका भी 1/5 निकालेंगे। ठीक है, ये तो हमने सर्कल कर लिए। अब क्या करेंगे, एक बार समझ में आ जाए फिर दिमाग में बैठ जाए फिर कुछ नहीं है, सीधे सीधे आप बना देंगे। तो हम शुरुआत करते हैं 1 से। 1 ए की वैल्यू कितनी है हमारी, कितनी है 5, साइड में इसको रख लिया। अब देखिए 1 ए की वैल्यू कितनी 5, तो यहाँ लिख देंगे 5, यहाँ भी 5, देखिए यहाँ 5 है, यहाँ ए है, यहाँ ए है, यहाँ भी 5। फिर आएगा हमारा ए स्क्वायर, तो 5 का वर्ग कितना होगा 25, यहाँ भी 25, यहाँ भी 25, जहाँ जहाँ ए स्क्वायर लिख रहा है वहाँ ए स्क्वायर लिख दीजिए। फिर यहाँ पे क्या ए क्यू, तो 5 का क्यू कितना होगा 125। ये हमारा ट्री बन गया बड़े आसानी से, ना कुछ करना पड़ा, बड़े आसानी से। बस आपको कुछ नहीं, बस ए की वैल्यू आप निकाल लेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वहाँ से आप पूरा ट्री बना देंगे। प्रैक्टिस करेंगे तो बस बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आगे हमें दिया है सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस। सी आई कितना हमारा, सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस कितना, 5 दूनी 10, 5 15, 116, 16 यूनिट बराबर कितना हमारा 112, 1 यूनिट बराबर 7। तो यहाँ पे इसमें 7 से गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14 और 3 17, 7 एकम 7, यानी कि 875 रुपये। बस हो गया ट्री मेथड से। अब ट्री बनाना भी आसान हो गया, उस तरह से भी आसान हो गया। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी आपको याद हो जाएगा। सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस कितना आता है हमारा 3a+1, 3a+1 कर देंगे तो भी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 40,000 रुपये पर 25% वार्षिक की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। क्वेश्चन अच्छा है, अब हम इसको रेशियो से करके दिखाएंगे। चलिए आप लोग प्रयास करिए, फिर रेशियो से करते हैं इसको। एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए अपनी तरह से, आप चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं इसको करने की, फिर रेशियो से इसके करते हैं, देखिए कैसे होता है। देखिए हमें मूलधन कितना दिया है, प्रिंसिपल कितना दिया है 40,000 रुपये। ठीक है, रेट कितनी है हमारी, दर कितनी है 25%। इसकी फ्रैक्शन होती है हमारी 1/4। ठीक है, और कुछ नहीं हमें जानना है। अब क्या करेंगे, पहली बार हम क्या करेंगे, इसका 25% यानी कि 1/4 निकालेंगे। इसका 1/4 निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 से कितनी बार कट जाएगा, ये आएगा हमारा 10,000। कितना 10,000, क्योंकि 4 से इसमें भाग देंगे, 4 एकम 4 कट जाएगा। फिर इसका भी हम कितना निकालेंगे 4, 25%, इसका 25% निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा, इसका ही 25% निकालेंगे 1,000 का, 1,000 का 10,000 का 1/4 निकालेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 से 25 बार, 25 और 2 जीरो भी हैं यानी कि 2500। अब इसका भी 1/4 निकालेंगे, 2500 का भी 1/4 निकालेंगे कितना आएगा 4, 4 से ही कट जाएगा ये 100, 4 से 25, 25 25 अब 625। ठीक, अब हमें क्या बताया था, हमने क्या बताया था, इस तरह से आप निकाल लेंगे। ठीक है, सीधे सीधे शॉर्ट मेथड है, कुछ नहीं है करना है आपको। अभी हमने निकाल लिया, रेशियो हमारा कितना था 3:1, यही तो था। तो क्या कर देंगे हम इसमें 3 से गुणा कर देंगे इंटू 3, 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 30,000, 30,000 आएगा ना। अब इसमें भी 3 से गुणा कर देंगे, 25 दिया 75, 7500। अब ये 1 है तो 1 से गुणा करेंगे वही वैल्यू आ जाएगी यानी कि 625। इसको जोड़ देंगे, 5 5 का 5 आ जाएगा। ठीक है, 2 का ये हमारा 2 ही आ जाएगा, कुछ नहीं है इसकी बोले। 6 से पहले क्या 5, 6 और 5 11 यानी कि 1 आ जाएगा। अब कितना 7 और 1 हासिल वाला वो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब कितना बचा ये 3,
38,125 रुपये। ये हो गया हमारा आंसर। आसान है ना रेशियो मेथड से करना, 38,125। अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ हमारा अनुरोध है आपसे, एक बार आप इस क्वेश्चन को अपने से करिए। टाइम दीजिए 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड भी लग जाए, कोई बड़ी बात नहीं, पहली बार कर रहे हैं। अपने से करिए, चलिए समय दीजिए, अपने से करिए, फिर आगे बढ़िए। आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, करिए। नेक्स्ट हमारा, किसी धनराशि पर 11 सही 1/9% वार्षिक की दर से 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ₹14 है, तो वह धनराशि ज्ञात करो। क्वेश्चन अच्छा है, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, आप लोग करिए इसे, प्रयास करिए सॉल्व करने का। देखिए रेट हमें दिया गया है कितना, 11 सही 1/9%। ठीक है, इसकी फ्रैक्शन होती है हमारी 1/9। ठीक, अब हमें क्या दिया गया, सी आई और एस आई का डिफरेंस दिया गया। सी आई माइनस एस आई, इसका डिफरेंस हमारा क्या होता, 3a+1, यही तो होता 3a+1। ये हमारा ए है, ये 9 है, तो ये हमारी किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू है। तो यहाँ से निकाल लेंगे, ए की वैल्यू रख देंगे 3 × 9 + 1 कितना हो जाएगा, 3 9 27 और 1 28, यानी कि 28 यूनिट। ठीक है, लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया गया वो डिफरेंस 28 यूनिट नहीं है, वो 14 रुपये है। तो क्या निकालेंगे, 28 यूनिट बराबर कितना हमारा, 28 यूनिट बराबर कितना हमारा, 14 रुपये। ठीक, तो यहाँ से निकाल लेंगे 1 यूनिट, 1 यूनिट क्या हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 14/28, यानी कि 14 से काटेंगे 2 बार, यानी कि 1/2। 1 यूनिट कितना आ गया हमारा, 1/2। हमसे क्या पूछा है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। तो धनराशि मूलधन हमारा क्या होता है, मूलधन पी हमारा होता है ए क्यू। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 9। 9 का क्यू करेंगे तो कितना आएगा, 9 का जब क्यू करेंगे 9 में 81, 9 एकम 9, 9 8 72, यानी कि 729। इतना 729 यूनिट, ये आ गया हमारा क्या, मूलधन। तो अब हम निकालेंगे 1 यूनिट कितना हमारा, 1/2, तो 729 यूनिट निकाल देंगे। 729 यूनिट कितना हो जाएगा, 729 गुणा 1/2, 2 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 तिया 6, 1 बचा, 2 छिंग 12 और 2 चक 8, भाग नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, कितना बचेगा 1, 2 पंजे 10, यानी कि ये 0 लगा देंगे, कितना 364.50 रुपीज़। ठीक है, इतना हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन को दोबारा से कीजिए। ठीक है, तो आज हमने जितने भी क्वेश्चन किए, आप एक काम करिए, वीडियो को शुरू से दोबारा शुरू करिए और इसके जितने भी क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन को देख के सॉल्यूशन अपने से करके उसके बाद सॉल्यूशन देखिए, ये आपका प्रैक्टिस हो जाएगी, इस पर क्वेश्चन पे आपकी पकड़ हो जाएगी। ठीक है, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन पे स्पीड नहीं आएगी तो सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन लेना है तो आपको स्पीड लानी पड़ेगी, क्या, स्पीड मांगता है सिलेक्शन। अब पहले की तरह नहीं है कि आप सॉल्व करना आना चाहिए, नहीं, अब तो काफ़ी कंपटीशन टफ हो गया, स्पीड आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है, प्रैक्टिस करिए, याद कुछ नहीं करना होता मैथ में, बस प्रैक्टिस करनी होती है। प्रैक्टिस करेंगे सब कुछ आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, तो आज आप लोग नए हैं तो वीडियो के साथ, इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करिए। तो आज हम यहीं रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।